तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2 वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। जब भी आपको कहा जाए कोई पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल में से हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। पता है जो सम ऑफ जीरोस होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, और जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, जो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में जो ए की वैल्यू है वो 6 है, जो बी की वैल्यू है 1 है, और जो सी की वैल्यू वो -2 है। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस, तो ये लगा दिया हमने माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। सेम टू सेम अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, तो हम सी की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दिया, और ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। जब हमने 2/6 को काटा तो ये आ गया -1/3। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -1/6 आया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/3 आया है। तो आइए इन दिए गए सारे पार्ट्स को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। हमने दिए हुए पॉलिनोमियल में से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला था और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला था, जो कि हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/6 लिख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1/3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो गया, अपॉन में ये 3 हो गया। फिर हमने इसका एलसीएम लिया तो 36 आया, 36 का डिवाइड 36 करेंगे तो 1 आएगा, अब 1 का मल्टीप्लाई फिर हम इस 1 से कर देंगे तो फिर से ये यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। फिर हम 3 का डिवाइड 36 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर दें तो 12 4 48 यहाँ आ जाएगा। फिर हमने 1 + 48 किया तो यहाँ 49 आ गया, और नीचे 36 आ गया। अब यहाँ स्क्वायर लगा तो हम यहाँ पर लगा देंगे रूट, और रूट से जब भी वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दोनों में निकलती है, तो हम यहाँ लिखेंगे जो अल्फा माइनस बीटा है वो 49 को निकाल सकते हैं हम 7 बार में, 36 को निकाल सकते हैं हम 6 बार में। तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस दोनों में आएगी, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा +-7/6। सेकेंड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए इसके लिए हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो फिर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया पॉलिनोमियल में से, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पॉलिनोमियल में से निकाला हुआ था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -1/6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी -1/3। तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 आ गया, 6 का स्क्वायर तो 36 आ गया, फिर माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 इंटू 1 2 आ गया, नीचे अपॉन में 3 आ गया। फिर हमने 36 और 3 का एलसीएम तो 36 ही आया। फिर 36 का डिवाइड 36 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई फिर हम 1 से करेंगे ऊपर तो 1 ही आ जाएगा। फिर हमने 3 का डिवाइड 36 से किया तो 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई फिर से 2 से करेंगे तो 12 2 जा यहाँ पे हो गया 24। फिर हमने 1 + 24 किया तो यहाँ आ गया कितना 25, अपॉन में हो गया 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 अपॉन में 36। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर सॉल्व करने के लिए हम एक और आइडेंटिटी लाएंगे, जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 सॉल्व करने के लिए भी हम एक आइडेंटिटी लगाएं, जो कि है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू में 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाल लिया था, जो कि आया था 25 अपॉन में 36, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पॉलिनोमियल से निकाला था, जो कि आया था -1 अपॉन में 3। तो हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 25 अपॉन 36, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो आई है वो आई है -1 अपॉन में 3। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा। फिर 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे आ गया 9। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया 1296 का, और 9 का एलसीएम लिया तो आया 1296। 1296 से हम डिवाइड करेंगे 1296 से तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 625 से मल्टीप्लाई तो 625 आ जाएगा। उसके बाद 9 से हम डिवाइड करेंगे 1296 का,
तो इसका इससे करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 288। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 2 5, 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1296। फिर 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो फिर यहाँ 2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर हम इन दोनों कैल्शियम में तो ये आएगा 1 तो आएगा 1296, 1296 का डिवाइड 1296 से करेंगे तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 625 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 625। फिर हमने 9 का डिवाइड किया 1296 से तो आएगा 144, अब 144 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 288। तो अब इन दोनों को जब से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आया 337 अपॉन में 1296। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जो वैल्यू आई है वो आई है 337 अपॉन में 1296। क्वेश्चन है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इसको हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो हमने दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया। यहाँ बीटा है, यहाँ भी बीटा है, तो हम दोनों में से हमने बीटा कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 2 बीटा था तो यहाँ पे 1 बीटा बचेगा, यहाँ पे 2 अल्फा था तो यहाँ पे 1 अल्फा बचेगा। फिर यहाँ पे बन गया अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा। तो हमें अल्फा इंटू बीटा के लिए पता है -1/3 होता है, और अल्फा प्लस बीटा के लिए पता है हमें -1/6 है, जो कि हमने पोलिनोमियल से निकाला था। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 1 आ गया, और 3 6 18। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा। तो हमने अल्फा और बीटा के एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो अल्फा से हम अल्फा प्लस बीटा का डिवाइड करें तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बीटा। तो बीटा का मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। फिर हमने बीटा का डिवाइड अल्फा इंटू बीटा से किया तो बीटा से बीटा कैंसिल कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से किया तो यहाँ पे आ गया 1। और हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/6 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है। जब हमने सॉल्व किया तो आ गए वहाँ पे 1/2। क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो हमने 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है। तो हमने क्या निकाला था, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आई थी हमारी 1/2। यहाँ माइनस तो हमने माइनस लगा दिया, और अल्फा इंटू बीटा के लिए पता है -1/3 है। फिर हमने माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दिया, दोनों कैल्सियम लिया यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। और फिर से हमने 2 का डिवाइड 6 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो यहाँ पे आ गया 3। फिर 3 का डिवाइड 6 से करेंगे तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे 2। तो फिर 3 प्लस 2 कितना होगा 5 अपॉन में हो गया यहाँ पे 6। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन में 6। फिर 7th क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन में बीटा। तो फिर हमने इन दोनों के एलसीएम लिया तो अल्फा और बीटा के एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा का डिवाइड हमने अल्फा इंटू बीटा से किया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा बीटा। अब बीटा का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 से, तो यहाँ आ जाएगा बीटा। फिर हमने बीटा का डिवाइड अल्फा इंटू बीटा से किया तो फिर से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे आ गया। फ्रेंड्स अल्फा की वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा अल्फा, जो कि माइनस में था यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में था बीटा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। हमने अल्फा माइनस बीटा के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, जो कि आया था +-7 अपॉन में 6, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमने पास वाले का मल्टीप्लाई पास से करते हैं, दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर से करते हैं। तो पहले दूर वाले करते हैं, तो 7 3 जा गए यहाँ पे 21, और 6 1 जा गए यहाँ पे 6। फिर हमने काटा तो यहाँ आगे 7 अपॉन में 2, और ये हमने प्लस माइनस यहाँ लगा दिया। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।